माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा अंदाज में आप लब्बैक के नारे लगा रहे हैं, मगर इससे भी ज्यादा जज्बा चाहिए, क्योंकि मैं वहां से आ रहा हूं जहां लोग बोलते ही नहीं हैं। उस असम्बली में अल्हम्दुलिल्लाह कायदे मिल्लत इस्लामिया का फैजान है कि वो भी बोलने पे मजबूर होते हैं लब्बैक। और कैमरा लगा के दुनिया को बता दो, ये मुमताज हुसैन कादरी का शेर है और इसमें हर बंदा मुमताज कादरी है। लब्बैक। यहूद और हुनूद को बता दो, ये इस्लाम दुश्मनों को बता दो, मेरे नबी के गद्दारों को बता दो, इस्लाम के दुश्मनों को बता दो, अरे तुम्हारी हथकड़ियां कोई काम की नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में दामने मुस्तफा है। लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह, जब पहली मर्तबा ये नारा लगा सिंध असेंबली में, सुभान अल्लाह, बात करने ही नहीं दे रहे थे, इधर से शोर, इधर, क्योंकि अक्सरियत उनकी थी, कभी इधर से आवाज आए भुट्टो जिंदाबाद, कभी इधर से आए इमरान जिंदाबाद, कहीं वहां से आवाज आए नवाज जिंदाबाद, कोई कहे ये जिंदाबाद, कोई ये कहे, बस इसी आस में थे कि थोड़ी सी आवाज रुक जाएगी। वाह, मेरे कायदे मिल्लत इस्लामिया का ख्वाब सच्चा हो जाए, बस इतनी ही आवाज थोड़ी सी रुकनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आवाज आ गई, न तीर जिंदाबाद, न बल्ला जिंदाबाद, न गीदड़ जिंदाबाद, न शेर जिंदाबाद, बस 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 अब कायनात में एक ही बात होगी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। इन आवाजों को, ये आवाज जो आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका जज्बा बड़ा कामयाब जज्बा है जो मेरे कायदे मिल्लत इस्लामिया ने आपके अंदर डाल दिया है। ये जज्बा खत्म होने वाला, और ये कौम देख ले, समझ ले, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बूढ़ा बच्चा जवान जो मौजूद है, आने वाली नस्लों की इंशाअल्लाह मोहब्बत इससे भी ज्यादा होगी, आने वाले नस्लें की मोहब्बत इससे कई गुना ज्यादा होगी, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, मुजद्दिद दौरान ने फरमाया है पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा आने वाला है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और आपने ये जो आवाज है ना, ये आवाज आप जब घर में जाए ना, आज जब घर लौट जाए, वापस जाए ना, तो आपकी आवाज में एक तब्दीली होनी चाहिए। नहीं समझे? क्योंकि मैं इस आवाज को, जिस आवाज में आप आवाज जब बुलंद करते हैं, इसको मैं ये नहीं कहता कि आपकी फिर आवाज खराब हो गई या आपकी आवाज बैठ गई, न बैठी है न खराब हुई है, ये आवाज उठी है तो अभी उठी है। आपकी आवाज में एक ऐसी तब्दीली आ जाए, जब आप घर में जाएं, बाप पूछे, बेटा पूछे, माँ पूछ ले, कोई दूसरा तीसरा महल्लादार पूछ ले, भैया ये क्या बात है, आप कहां से आए हो? अभी तभी तो आपकी आवाज दुरुस्त थी, ये क्या हो गया? आपकी आवाज में तब्दीली कौन से आ गई है? तो बता देना, ये इमरान की तब्दीली नहीं है, ये खादिम हुसैन रिजवी की तब्दीली है। लब्बैक। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आइए आइए अब हदीस पाक की विरत करते हैं। मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। अरे इन हाथों को, हमारे हाथों में असला है, हमारे हाथों में असला है, तलवार है, मगर आपके जब हाथ बुलंद होते हैं ना, असला से ज्यादा काम कर रहे हैं। आपके हाथ जब हिल रहे होते हैं तो कुफरार के तख्ते उलट रहे होते हैं, लर्जा तारी हो जाता है, क्योंकि मेरे कायद ने इन हाथों को बगैर हथियार के असला से ज्यादा ताकत दे दी है। हाँ हाँ, इनमें वो ताकत है मेरे कायद ने जो तुम्हें जज्बा दिया है और फरमाया है कि जब ये नारा लगाएं कि मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलू हो, तो फिर नारा हल्का मत लगाइएगा, बल्कि इस अंदाज में लगाइएगा गोया के गुस्ताख तुम्हारे हाथ में है और उसका गर्दन है और तुम्हारा हाथ है, तुमने दबोचा है, जमीन पे गिराया है, अब उसके सर को तन से जुदा कर रहे हैं। मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन और मन सब्बा नबिय्यन, 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 मन सब्बा नबिय्यन। लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। माशाअल्लाह, बैठ जाइए, तशरीफ फरमाइए। और मुझे ये भी आप पे यकीन है, अगर पूरा बयान भी खड़े अगर आप सुने तो सुन सकते हैं, क्योंकि मेरे कायद ने आपकी तरबियत ही ऐसी की है। हाँ, घंटे मुझसे पूछते हैं उलमाए किराम, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मुझसे असेंबली में ये सवाल होता भी है, बोला मुफ्ती साहब आपके यहाँ यार जलसों में हमने देखा है बयान कम होता है, नारे ज्यादा लगते हैं। नहीं नहीं, बोला बयान कम होता है, नारे ज्यादा लगते हैं, रैलियां जुलसे जुलूस हमने देखा नारे ज्यादा लगते हैं। जवाब क्या मिला, कहिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा बयान तो पहले भी होते थे, बड़े फन के मुजाहिरे करने वाले मौजूद थे, फन की खिताबत फन खिताबत को भी देखा गया, हर लिहाज से देखा गया, समझा गया, सुना गया, मगर तुम्हें तकलीफ नहीं हुई, तुम्हें परेशानी नहीं हुई, तुम्हारा काम भी लब्बैक के नारे ने उतारा है और इंशाअल्लाह उतारते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो पूछ रहे, बोले मुफ्ती साहब ये नारा, मैंने कहा इंशाअल्लाह ये नारा वही नारा है, इन सारे नशिस्तों पे जो अभी तुम बैठे हो, इंशाअल्लाह लब्बैक वाले बैठे, इंशाअल्लाह लब्बैक वाले आएंगे, क्योंकि लब्बैक वाले झूठे, हम कौम से झूठ बोलकर आते, सच्ची बात करके हम उन कौम को धोखा देके आने वालों में से। मेरे कायद ने फरमाया हम इनको लालच देकर इनसे वोट नहीं लेंगे, बल्कि सच्ची बात कहेंगे। वो क्या है कि न किसी को घिराना है, न किसी को झुकाना है, बल्कि मेरे नबी के दीन को तख्त पे लाना है। इंशाअल्लाह दीन तख्त पे आने वाला है। क्या समझते हैं? हमारे कायदे मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिजवी को 10 दिन और रखोगे तो क्या होगा? क्या होगा? कैसे कुछ भी नहीं, बहुत कुछ होगा। 10 दिन का फिर और ज्यादा हिसाब देना होगा, 20 दिन का और ज्यादा हिसाब देना होगा। पूछोगे मुफ्ती साहब बात क्या है, धमकी है? मैंने कहा मेरी धमकी हो या ना हो, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब का पकड़ बहुत सख्त है। जब मेरे रब के पकड़ में आ गए फिर पता चलेगा कि कितने दिन और कम करने थे, जितने रखना है। और फिर ये गुमान रखने का क्या मतलब? तवज्जो के साथ उलमा को, मशाइख को, अवाम को, बूढ़े जवान को हथकड़ी लगाकर जेलों के अंदर डालने का मतलब क्या है? खौफ। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? FIR काट दो, क्यों? खौफ।
अच्छा नहीं रुका ये क्या FIR के बाद, दूसरी काट दो, क्यों? खौफ डालो दिल में। अच्छा 2 के बाद नहीं रुका, रिजवान साहब कितने FIR है? 5, पंचतंग के नाम से 5 और 4 यार के नाम से 4। सुभान अल्लाह। हाँ? क्या हो? तो पंचतनी भी है और 4 यार के भी है। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ? तो 1 FIR। अल्लाह यार 1 FIR। मोहम्मद या नबी का दीन। खौफ, हथकड़ी लगा दो, खौफ। बोले ये खुद तो डरता नहीं, इसके अब्बा को पकड़ लो। नहीं, तुम्हारा बेटा कहां जा रहा है, बहुत परेशानी होगी। ये कौन से रास्ते में चला गया, लब्बैक वालों के हाथ लग गया, फिर तुम्हें भी परेशानी होगी, तुम गरीब आदमी हो, तुम परेशान हो जाओगे, तुम इन मौलवियों के कौन से चक्कर में आ गए। बाप को खौफ दिलाना, बाप से काम नहीं बना, भाई को खौफ दिलाना, दूसरे को, तीसरे को, हमसाया के जरिए, कौम कबीले के जरिए। चाचा आया बड़ा हमदर्द बन के, ताया आया बड़ा हमदर्द के, मामू आया बड़ा हमदर्द के, कि ना जी ना 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 ऐसा नहीं है। 4-5 ने बिठाया, समझाया, हाँ बेटा बात तो ठीक है, कहाँ जा रहे हो, मगर इनको पता नहीं है ताया चाचा मामा तुम्हारे समझाने से अब काम चलेगा, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में अब खादिम हुसैन रिजवी रच बस चुके हैं। अब जुबान कट सकती है, हाथ कट सकता है, पांव टूट सकते हैं, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, हर टुकड़े से आवाज आएगी लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। क्योंकि मेरे कायद ने कायदे मिल्लत इस्लामिया ने इमाम बरहक ने मुजद्दिद दौरान फनाफी खातिमिन नबीयीन अमीरुल मुजाहिदीन ने इस खौफ जैसी चीज को दिलों से बाहर फेंक दिया है। अब जब हमने मौत पे बैअत कर ली है तो यकीन जान लेना ये एक नहीं खादिम हुसैन रिजवी। अब अगर इस मजमे से पूछूं, बताइए तुम में खादिम हुसैन रिजवी कौन कौन है? अरे खादिम हुसैन रिजवी कौन कौन है, उनके मिशन पर चलने वाला कौन कौन है? अगर तुम्हें फिर भी समझ में ना आए, मेरे कायद ने, कायद मिल्लत इस्लामिया ने जाते जाते इस पर्दे को चाक करके दुनिया को दिखा दिया। ऐ दुनियादारों, ऐ वक्त के वजीर आजम, ऐ तुम हुक्मरानी करने वाले, जबरदस्ती आके बैठने वाले, हमारे वोटों को चुरा कर हम पर हुक्मरानी करने वाले, तुम्हारे वोट कितने हैं, तुम्हारे वोट कितने हैं चोरी के? पता चला इसने चोरी के जो वोट जमा किए इमरान खान ने हमारे तुम्हारे दाएं बाएं से जमा कर 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 करके जो वजीर आजम बना, तो देखा गया इसके लिस्ट में कितनी तादाद है, देखा तो 1,60,000, 1 करोड़ 60, 1 करोड़ बोलिएगा, 1 करोड़। मेरे कायद ने फरमाया मैं जाते जाते दुनिया को बता रहा हूं, अब इस इनकिलाब को कोई रोक सकता नहीं है। निजाम मुस्तफा आएगा, इन चोरों की चोरी देख लो। 1 करोड़ 60 लाख चोरी के वोट जमा करके पाकिस्तान में अपने आप को हुक्मरान कहते हैं, मगर याद रख लो प्यारे खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे में आने वाले 1 करोड़ 70 लाख थे। बता दिया 2018 भी लब्बैक वालों का था, और इंशाअल्लाह 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 2023 भी लब्बैक वालों का होगा।
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, पहले माहौल कुछ और था। अब्बा के पास कोई आया समझाने के लिए, अब्बा दूसरी की बात समझता था, मगर बाबा जी ने अब्बा पे भी काम कर दिया। नहीं, अब्बा जी के भी दिलो दिमाग पे बाबा जी है। पहले होता ये कि इधर से काम ना चले ना, मां की ममता वो फिर औलाद को रोक देती, मगर मेरे पापा ने मां की ममता पे भी काम कर दिया है। अब होता क्या है, अब बेटा जब जेल में जाता है वापस आता है ना, उसके बाद और ज्यादा तैयार हो जाता है। उसकी वजह यह है कि अब बाप खुद कहता है बेटा जा मेरे नबी के नाम पे कुर्बान हो जा। ये और जमाना था। मेरे कायद ने सब उन दस्तूरों को, इन हालात को, इन मामलात को यूं पलटा के दुनिया को दिखा दिया कि दीन की अपनी ताकत है, और दीन की ताकत से जो टकराएगा तो वो आप करारदाद को पास नहीं कर सकते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायदे मिल्लत इस्लामिया ने फरमाया, लोगों तुम क्या सोचते हो, तुम क्या समझते हो, क्या अक्सरियत की बात करते हो, दीन की अपनी ताकत है। और तुम क्या समझते हो, हम ऐसे ही बात करते हैं, हम ऐसे ही फैजाबाद में आते हैं, हम ऐसे ही नबी की इज्जत की बात करते हैं। अरे लोगों सुनो, हम अपनी ताकत से नहीं, हम इस्लाम की ताकत से बात करते हैं। और इस्लाम की ताकत 313 हो तो 1000 पर भारी है। अगर इस्लाम की ताकत हुसैन की सूरत में आ जाए, यजीदियत के सामने आ जाए, जान अपनी दे दे, मगर क़यामत तक जान यजीदियत की निकलती रहेगी। और इस्लाम को कायम रखने के लिए आप जान भी दे दे, आप काम भी करें, उस काम की बरकत ऐसी है कि ताकत ऐसी नजर आती है, क़यामत तक उस ताकत की असर नजर आ रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध असेंबली के अंदर ये तरमीम पेश की कि जब भी आजान होगी, आजान के साथ 15 मिनट नमाज का वक्फा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये तरमीम पास हो गई और सिंध असेंबली के कवायद व ज़वाबित का एक हिस्सा बन गया है। हिस्सा बन गया है। अब यानी जब भी कोई मिंबर बयान करेगा ना, बयान करने के दौरान जब आजान होगी तो वो रुक जाएगा। कुछ भी बयान कर रहा हो, कुछ भी बयान कर रहा हो, नमाज का वक्फा होगा 15 मिनट के बाद। अब जब दूसरे इजलासों में ऐसा हुआ, एक मिंबर बयान कर रहा था तो आजान के लिए वक्फा तो हुआ मगर नमाज के लिए नहीं हुआ, और वो उसने अपने बयान को जारी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने खड़े होकर उनको रोका। अल्हम्दुलिल्लाह खड़े होकर रोका उनको कि असेंबली का कायदा ज़ाब्ता बन गया है। ये कायदा ज़ाब्ता बन गया है कि अब आजान के बाद 15 मिनट नमाज के लिए वक्फा होगा। तो मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब यार अभी असेंबली बिल्कुल खत्म होने वाली है, 2 मिनट का बस मसला है, 2 मिनट के बाद असेंबली खत्म होगी तो बस फिर हम जाके सब नमाज पढ़ के आएंगे। मैंने कहा ना ना ना, बात नहीं है 2 मिनट की, मुझे मालूम है कि तुम्हारे 2 मिनट है या 20 मिनट है, तो ये हीला बहाना है, ऐसा काम नहीं चलेगा। अब नमाज का वक्फा होगा, चाहे 2 मिनट हो या 10 मिनट हो, अब बात नहीं करने दिया जाएगा। अब नमाज पढ़ के आएंगे, फिर कार्रवाई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट के इजलास को भी 15 मिनट के लिए रोका गया, फिर नमाज पढ़ के वापस आए, फिर 2 मिनट की कार्रवाई पूरी हुई है। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ललकार है, ललकार है। अल्हम्दुलिल्लाह
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जिसने वोट दिया, चाहे इस्लामाबाद में हो या कराची में हो या फैसलाबाद में, पाकिस्तान के किसी भी कोने में जिसने वोट दिया है वो किस मकसद के लिए दिया है? इस्लाम के लिए। अब मुझे ये बताइए, नमाज का जो वक्फा हो रहा है, जो नमाज पढ़ के आ रहे हैं, आपको तहरीक लब्बैक वालों को जिसने वोट दिया है उसको सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा? आपका वोट काम आया कि नहीं आया? और गटर नालों के नाम पे वोट देने वालों, रोडों के नाम पे वोट देने वालों, नौकरियों के नाम पे वोट देने वालों, झूठे ख्वाब देख के सुन के उनके गीत गुनगुनाने वालों, ना ये दुनिया में काम आएंगे ना आखिरत में। जिसने प्यारे महबूब के निजाम के लिए वोट दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो उसको यहां भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा, इंशाअल्लाह काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। और ये हिस्सा बन गया। अब फकीर जिंदा रहे या ना रहे, हम रहे या ना रहे, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध असम्बली का ये हिस्सा बन गया है, कानून बन गया है। अगर हम असम्बलियों में अगर ना भी आए अगले 5 सालों के लिए या अगले 5 सालों के लिए या अगले 5 सालों के लिए, अरे जब तक पाकिस्तान है और जब तक सिंध असम्बली रहेगी ये कायदा भी मौजूद होगा और ये अमीरुल मुजाहिदीन के इखलास का सदका है, जारी रहेगा। अच्छा, इनको जो वोट करता है, इनको जो वोट देता है, इनको पता है ये शराबी है, पता है आपको? पता है नहीं पता? ये शराबी भी है, शराब के लाइसेंस जारी कर रहे हैं, मस्जिदों के रजिस्टर को सख्त कर रहे हैं, मसाजिद के रजिस्ट्रेशन के अमल को सख्त किया जा रहा है, पाबंदी लगाई जा रही है, बिल पे बिल पास किया जा रहा है, वक्फ के नाम पर, FATF के नाम पर, दूसरे तीसरे नाम पर, मसाजिद पर, मदारिस पर कटकन लगाया जा रहा है, मगर वहां पर शराब के कारखानों के लिए लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। आज भी कल कराची में लाइसेंस जारी किया था मुस्लिम नवाबादी के अंदर, शराब, वहां कोई भी गैर मुस्लिम नहीं, शराब खाने के लिए लाइसेंस जारी कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वहां एहतिजाज करके उसको रोक दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा नहीं, इंशाअल्लाह मेरे कायद ने फरमाया ना, दीन आएगा इंशाअल्लाह, आया दीन आया इंशाअल्लाह। फिर यहां पर अभी शराब खाना जो तुम बना रहे हो ना, इंशाअल्लाह शराब खाना नहीं बनेगा बल्कि खातमुन नबीयीन मस्जिद बनेगी, इंशाअल्लाह खातमुन नबीयीन मस्जिद बनेगी, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। अच्छा, इनको जो आप वोट देते हो, इन्होंने एक बिल पास किया है, पता है आपको? 18 साल से कम उम्र बच्चे, 18 साल से कम उम्र वाले को बच्चा बोल नहीं सकते, 17 साल वाले को बच्चा क्या बोलेंगे? 18 साल से कम उम्र वाले फर्द को इन्होंने बिल बनाया कि वो इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। किस किस को पता है? ये जो बिल कर रहे हैं माशाअल्लाह बेदारी मौजूद है ना, ये खादिम हुसैन की बेदारी। पहले नहीं पता होता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वह ठीक है सही है, अब इंशाअल्लाह ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बिल ला रहे हैं, बिल के अंदर क्या है? बिल के अंदर ये है कि कोई शख्स अगर मुसलमान होना चाहता है, 18 साल से कम उम्र का है, उसको सेशन जज के पास लेके जाएगा। वो पहले दरखास्त लिख के देगा कि जी मुझे मुसलमान होना है, जज के पास जाएगा, जज उससे पूछेगा, दरखास्त देखने के बाद पूछेगा बताओ भाई किस मजहब से ताल्लुक है, कौन से मजहब से ताल्लुक है? अच्छा हिंदू से है, अच्छा हिंदू मजहब क्या होता है, अब कौन से मजहब में जाना चाह रहे हो? मुसलमान होना चाह रहा हूं, बताओ मुसलमान किसको कहते हैं, हिंदू किसको कहते हैं? क्रॉस क्वेश्चन करता रहेगा, करते रहेंगे और कर कर करके उनसे सवालात करके उसको फंसा के उसको हर तरह से हरबे में फंसाने के बाद उससे पूछा जाएगा अब बताओ मुसलमान होना है कि नहीं होना। अब वो अगर कहे कि हाँ हाँ मुझे फिर भी मुसलमान होना है, तो फिर उसके किसी स्कॉलर को, उसके मजहब के किसी माहिर को, उसके मजहब के जानने वाले को बुलाया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि इसको आप जो है अपने पास बिठाओ, इसकी तरबियत करो, इसकी तरबियत करके फिर हमारे पास लाओ, फिर हमारे पास लाओ ताकि हम देखें कि ये मुसलमान होना
चाहता है या नहीं होना चाहता, अपने मजहब को तब्दील करना चाहता है या नहीं करना चाहता। 90 दिन की उसको मोहलत दी जाएगी। 90 दिन के मोहलत के अंदर अगर वो ये कहे कि नहीं मुझे फिर भी मुसलमान होना है, तो फिर उसको मुसलमान करार दिया जाएगा, वरना इससे पहले इसको मुसलमान नहीं करार दिया जाएगा। उलमाए किराम मौजूद हैं। अरे अगर किसी के पास, किसी आम बंदे के पास जिसको कलमा पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना आता है, वो मुसलमान है। अगर उसके पास कोई शख्स आया और उसने कहा, और वो गैर मुस्लिम है, ने कहा मुझे मुसलमान बनाइएगा, मुझे मुसलमान बनाइएगा, तो उसको इतनी इजाजत भी नहीं है कि वो लेके जाए इमाम साहब के पास, ले जाए शेखुल हदीस साहब के पास, ले जाए मुफ्ती साहब के पास। नहीं, वही उसी जगह पर कलमा पढ़ाना पड़ेगा। कलमा पढ़ा के फिर एहतियातन अगर किसी इमाम के पास ले जाए, किसी खतीब के पास ले जाए, इस्लाम किसी जानने वाले के पास, इस्लाम जानने वाले के पास ले जाए। और अगर कोई नमाज फर्ज पढ़ रहा हो, फर्ज नमाज के दौरान अगर किसी ने, किसी गैर मुस्लिम ने ये पुकार कर कहा कि मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे ए मुसल्ली, ए नमाज पढ़ने वाले, मुझे कलमा पढ़ा, मैं मुसलमान होना चाहता हूं, तो फिर वो क्या करे? फर्ज नमाज पढ़ने वाला वो फर्ज नमाज तोड़े, पहले मुसलमान बनाए, फिर फर्ज नमाज अदा करे। इतनी भी गुंजाइश नहीं है। मगर याद रखिएगा, एक गली कूचे के नाम पर वोट देने वालों, मेरे नबी के दीन को छोड़कर इन सालिमों, इन जाबिरों, इन शराबियों, इन सानियों को वोट देने वालों, इन दीन दुश्मनों को वोट देने वालों, इन सब ने मिलकर सिंध असेंबली में, उस वक्त सिंध असेंबली में पीपीपी मौजूद थी, न्यू लीग भी मौजूद थी, पीटीआई भी मौजूद थी, और काफली भी मौजूद थी, और इसी के साथ साथ एमक्यूएम भी मौजूद थी, और जीडीआई वाले भी मौजूद थे। सारे वहां पर सियासी जमातें मौजूद थी। 2016 में, 2018 के इलेक्शन से पहले वाले असेंबली में उस वक्त ये मौजूद थे। इन तमाम ने इस बिल को पास किया है। इन तमाम सियासी जमातों ने बिल को पास किया है। इनके ईमान पर फतवा सुहा लग जाएगा, लगा? सब रजा है ना, राजी है ना? रजा बिल कुफर, जी कुफर है। कुफर पर राजी हो गए कि इसको 90 दिन तक ये मुसलमान ना हो, यानी काफिर रहे, इसी हालत में मर गया तो कुफर में मरेगा। रजा बिल कुफर, कुफर है। पूरी असेंबली वाले इस पर राजी हो गए, बिल को पास कर दिया 2016 में। फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उस वक्त प्रेस क्लब कराची में एहतजाज करके इस बिल को रोका है। असेंबली से पास कर दिया गया, मगर कानून का हिस्सा नहीं बना। गवर्नर ने उस पर साइन नहीं किए तो कानून का हिस्सा नहीं बना, मगर बिल असेंबली से पास कर दिया गया था। फिर उसी बिल को अब जबकि दोबारा लाने की कोशिश की, अब जबकि दोबारा लाने की कोशिश की कि उसी बिल को हम दोबारा लाएंगे। नंद कुमार उसका नाम है, हिंदू है, जीडीआई का ये फर्ज, ये एक नुमाइंदा है, वो पीर पकाड़ा वाले उनका नुमाइंदा है, ये फंक्शन लीग वालों का। उसने ये बिल दोबारा पेश करने की कोशिश की। अब 2016 तो और था ना, लब्बैक वाले नहीं थे। अब जबकि दोबारा इन्होंने पेश करने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने कायदा कुलिया के मुताबिक, जो कायदा कुलिया है उसके मुताबिक इसको रोका और पेश करने से रोक दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उस बिल को रोक दिया गया। पास होना तो अपनी जगह पर, पेश होने ही नहीं दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2 दिन के बाद उस नंद कुमार के पास से मैं गुजरा, उसको मैंने पूछा किस अंदाज में, अमीरुल मुजाहिदीन के। उसके पास से गुजरा, फिर वापस आया, मैंने कहा नंद कुमार बता, क्या इस बिल को अब दोबारा लाने का इरादा है और कब ला रहे हो, क्या कोई तैयारी है? तो कहने लगा मुफ्ती साहब मैंने वादा कर लिया है, अहद कर लिया है कि आज के बाद मैं इस बिल को कभी भी पेश नहीं करूंगा। या रसूल
रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। माशाल्लाह, साउंड वाले की थोड़ी सी ज्यादा तारीफ कर ली, थोड़ा भूल गया माशाल्लाह। अच्छा, सिंध असेंबली में क्या किया? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने काम किए हैं। वक्त तो बहुत लग जाएगा, कहिए सुभान अल्लाह। हर सहाबी नबी, किस किस का अकीदा है? सबका अकीदा है। मगर कमाल बात यह है, तवज्जो से बेटा, तवज्जो से, कमाल बात यह है, मैंने उनको भी देखा है जो नारा ये लगाते हैं हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, मगर वोट देते हैं पीपी को। वाह जी वाह। किसको वोट देते हैं? शियाओं का मरकज पीपी, वोट उसको देते हैं भाई। और इधर ऐसा दीवाना वार लगाता है नारा, ऐसा लगता है कि बस ये साहबा का यही दीवाना है और तो है ही नहीं कोई। हर सहाबी नबी, अल्हम्दुलिल्लाह हम नारा भी लगाते हैं और अमलन उस पर अमल भी करते हैं। और नारा तो लगा रहा है मगर वोट उनको दे रहा है जिनको ये ताकत दे रहा है, जिनकी ये कुव्वत बन रहा है, जिनके लिए ये सबब बन रहा है कि उनको हुकूमत मिले। फिर जब उनको हुकूमत मिलती है फिर उनके वज़रा वो कौन से आते हैं? शिया आते हैं। फिर शिया आते हैं। भाई शियाओं को लाने में तो तुमने मदद की है, नारा कैसे लगाते हो? शर्म नहीं आती? नारा लगाते हो और सहाबी नबी जन्नती जन्नती, और वोट उनको देते हो जो शियाओं को लाते हैं। बोला नहीं, हमने तो शिया को वोट नहीं दिया, हमारे इलाके का जो था ना वो बड़ा सहाबा किराम की इज्जत करता था, वो तो नमाजी भी था, वो तो भाई मैंने देखा तस्बीह भी पढ़ता है, वो बड़ा नेक आदमी है। मैंने कहा ताल्लुक किससे? बोला पीपी से है। मैंने कहा ये जीतेगा तो तकवीयत किसको मिलेगी? तकवीयत किसको मिलेगी? फिर वजीर आला कौन बनेगा? शिया। फिर वजीर बल्दियात कौन बनेगा? शिया। फिर दूसरा वजीर कौन बनेगा? शिया। फिर ये शियाओं को फिर तुम रोते रहते हो, हम एक FIR काटने चाहते हैं, इन्होंने गुस्ताखी की है, हम FIR कटवाना चाहते हैं। रोते रहते हो, जलसे करते रहते हो, जुलूस करते रहते हो, एक FIR नहीं कटती है। अगर कटती भी है उस पर फिर गिरफ्तारी नहीं होती है, गिरफ्तारी तक ही नहीं होती है, बात खत्म हो जाती है, बात हजम कर जाते हैं, तुम भी भूल जाते हो, वो भी भूल जाते हैं, दाएं बाएं वाले भी भूल जाते हैं। फिर वही नारा लगता है, फिर वोट वहीं जाता है। नाना वोट दो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबाए किराम की इज्जत, असमत का दिफा अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने शियाओं के गढ़ में धमके की चोट पे की है, अल्हम्दुलिल्लाह की है, और करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तहफ़्फ़ुज़े सहाबाए किराम भी जानते हैं, हम तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत भी जानते हैं, हम तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत के साथ तहफ़्फ़ुज़े इस्लाम भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कायद ने हमें तरबियत ही ऐसी की है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहेंगे कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, इस फकीर ने सिंध असेंबली में एक और करारदाद पेश की है। भाई याद भी रखेंगे नहीं रखेंगे? इंशाअल्लाह याद रखिएगा इंशाअल्लाह। ये छोटी बातें नहीं है, ये कोई टॉफी नहीं है कि मुंह में डाला और निकल गया, चलो मजा आ गया। 168 अफराद एक तरफ है, उनको मनवाना ना कोई आसान काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, कहिए अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हाथ बुलंद करे, सहाबाए किराम से मोहब्बत करने वाले। अब आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, आपका दिल भी ठंडा ठंडा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सिंध असेंबली में एक करारदाद पेश की। करारदाद पेश करने के लिए पहले जहनियत बनानी पड़ती है, एक एक मेंबर के पास जाके उनकी जहनियत बनानी पड़ती है। जहनियत बनाई, हमने कहा देखें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये फकीर एक करारदाद पेश कर रही है, क्या? मैंने कहा देखें सऊदी हुकूमत ने कई साल तक जन्नतुल बकी में सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा खातूने जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार मुबारक को शहीद कर दिया।
उलमा किराम तो वाकिफ है, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, सऊदी हुकूमत ने आपके मज़ार मुबारक को शहीद किया जन्नतुल बकी में। हम ऐसा ना करें कि सिंध असेंबली में, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध असेंबली में 74 साल में जो काम नहीं हुए वो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किए हैं। हमने कहा डाल आए एक करारदाद लाते हैं। बोला क्या है करारदाद? ने कहा करारदाद ये है कि हम करारदाद पेश करते हैं कि सिंध असेंबली, ये करारदाद हम पेश कर रहे हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार मुबारक को जो जन्नतुल बकी में सऊदी हुकूमत ने शहीद कर दिया था, हम इस करारदाद के तवस्सुत से को हम पाकिस्तान हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो ये मुतालबा करे सऊदी हुकूमत से कि आपके मज़ारे मुबारक को दोबारा तामीर किया जाए। ये अल्फाज मौजूद है सिंध असेंबली के उस करारदाद में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की करारदाद है। हमने उसमें यह भी लिखा कि अगर सऊदी हुकूमत हीले बहाने करके ये कहे कि ना जी इस पे तामीरात में खामखा का खर्चा आता है, बहुत ज्यादा खर्चा आता है, हम ये करने को तैयार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उस करारदाद में ये लिखा हुआ है कि अगर वो खराजात बर्दाश्त नहीं करते हैं तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सैयदा के मज़ार मुबारक को अपने खर्चे पर तामीर करने को तैयार है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अपने अपने खर्चे पर हम तामीर करने को तैयार है। तो कहने लगे सईदा की बात थी ना, बोला ठीक है मुफ्ती साहब, लेकिन ठीक तो है मगर बात पूरी नहीं हुई। नहीं समझे? मैंने कहा ठीक तो है मगर बात पूरी नहीं हुई। बोला क्या? मैंने कहा इस फकीर ने जहां से वोट लिया है वो अहले बैत के भी दीवाने हैं, सहाबा के भी दीवाने हैं, वो अहले बैत को भी मानने वाले हैं, सहाबाए किराम को भी मानने वाले हैं। बोला क्या मतलब मुफ्ती साहब? मैंने कहा जहां पर जन्नतुल बकी में मेरे जन्नतुल बकी में सैयदा के मज़ार मुबारक को जहां शहीद किया गया है वहां पर मौजूद जलीलुल कदर कई सहाबाए किराम के मज़ारात को भी शहीद किया गया है। सिर्फ सैयदा के मज़ार मुबारक को नहीं, कई जलीलुल कदर सहाबाए किराम के मज़ारात पर बिल्डोजर चढ़ा दिया गया था। हम इस करारदाद में सैयदा के मज़ार मुबारक के साथ साथ हम सहाबाए किराम के मज़ारात के को भी तामीर करने की बात करेंगे। तो कहने लगे मुफ्ती साहब अभी फिलहाल यहीं तक रोक देना, बाद में फिर देख लेंगे, फिर कभी ले आएंगे, फिर कभी कर लेंगे, फिर कभी देख लेंगे। हमने कहा ना ना, हम फिर वाले नहीं हैं, हम अभी वाले हैं, तुम्हें करना पड़ेगा। कहने लगे मुफ्ती साहब ठीक है, फिर आप अपनी करारदाद अलग लेके आ जाएं, हम फिर अपनी करारदाद अलग लेके आएंगे। ज़हनियत मैंने दी मगर फिर कहने लगे कि ना, तो आप अपनी करारदाद अलग लाएं, हम अपनी करारदाद अलग लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वक्त में भी इतनी बरकत दे दी। वो माहौल है, उस माहौल से जो वाकिफ है को मालूम है कि लम्हों लम्हों की बात होती है, लम्हे लम्हे में बात यूं से यूं हो जाए, फिर वक्त नहीं मिलता, बात निकल गई, बस खत्म हो गया, काम भी खत्म हो गया, मगर अल्लाह ताला ने वक्त में भी बरकत दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने करारदाद को सही मानों में फिर दोबारा उसको तहरीर करके यूं लिखा कि सैयदा के मज़ार के साथ साथ जिस जन्नतुल बकी में कई जलीलुल कदर सहाबाए किराम के मज़ारात को शहीद कर दिया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुतालबा करती है कि सऊदी हुकूमत सैयदा के मज़ार के साथ साथ अहले सैयदा के मज़ार के साथ साथ सहाबाए किराम के मज़ारात को भी तामीर करे। अब जब उनको ये बात तो हजम नहीं हुई, सहाबाए किराम की बात जब हजम नहीं हुई, हमने करारदाद लाके उनके सामने रख दिया, इस वजीर के सामने भी रख दिया, उस वजीर के सामने भी रख दिया, उसके सामने भी रख दिया, इसके सामने भी रख दिया, सबके सामने रखा तो जवाब मिला मुफ्ती साहब हम तो इस करारदाद से इनकारी है, हम इस करारदाद के आपका साथ नहीं देंगे। हमने कहा हमें मालूम है कि तुम सहाबाए किराम के अज़मत के मुनकिर हो, हमें मालूम है तुम हमारे करारदाद से नफी
भी कर चुके हो, मगर हम तो हुज्जत कायम करने के लिए तुम्हारे टेबलों पे रख चुके हैं, इसलिए कि मुझे दुनिया को बताना है। इस खादिम हुसैन रिजवी के खादिम ने दुनिया को बताना है कि ये भी सहाबाए किराम की इज्जत का मुनकिर है, ये भी सहाबाए किराम की इज्जत का मुनकिर है, ये भी सहाबाए किराम की इज्जत का मुनकिर है, ये भी सहाबाए किराम की इज्जत का मुनकिर है। उनको मालूम था ये बोलता नहीं है, ये करके दिखा देता है। उनको मालूम था अब बात बनेगी नहीं, ये पर्दा उठाएगा, दुनिया में बदनामी होगी, पीपी की भी बदनामी होगी, पीटीआई की भी बदनामी होगी, एमक्यूएम की भी बदनामी होगी, इन सारी जमातों की बदनामी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन के इखलास का सदका जब ये बात हुई, हम पलटे हैं तो हमारे कान में आवाज आई है, मुफ्ती साहब आइए, आप तो छोड़ते नहीं है, हम जर पे साइन कर देते हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। पता नहीं हमारे कराची में मैंने 2:30 बजे भी खिताब शुरू किया है, अब यहाँ का मुझे नहीं पता। हाँ 2:30 बजे वो माहौल का वक्त वहाँ का माहौल है, वो 2:30 बजे बोला आ जाए मुफ्ती साहब, लोग बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है भाई आ जाते हैं, तो वो फिर उनका माहौल अपना माहौल है। मेरे पास बहुत कुछ है जो सिंध असेंबली में हुआ है, बहुत कुछ है। आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा, आप याद तो रख रहे हैं ना, इंशाअल्लाह इन सालिमों को बताएंगे ना कि इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब इक्तिदार में आएगी तो इस तरह काम होगा इंशाअल्लाह। आखिरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह इसी करारदाद ये पेश की कि जहां भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा, ये करारदाद पेश की कि स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, सरकारी दस्तावेजात में, गैर सरकारी दस्तावेजात में, टेलीविजन पर जहां भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी आएगा, वहां पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ खातमुन नबीयीन भी पढ़ना लाज़मी करा दिया। क्या बात है, क्या बात है। हम पढ़ते हैं ना मोहम्मद, अब खातमुन नबीयीन पढ़ना वाह, सिर्फ अकीदत नहीं, सिर्फ सवाब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कानून बन गया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। किसने बनाया है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बनाया है। जब दीन तख्त पे आएगा इंशाअल्लाह, जहां भी आएगा, आपको मालूम है सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस करारदाद को सिंध असेंबली में पेश किया, फिर ये मंजूर भी हो गया, होने के बाद फिर पंजाब असेंबली ने भी इसी करारदाद को पास किया है। यही बिल्कुल मिनवान इसी करारदाद को पंजाब असेंबली ने भी पास किया, फिर इसी करारदाद को अल्हम्दुलिल्लाह मिनवान कौमी असेंबली ने भी पास कर दिया है। अब सिर्फ सिंध का कानून नहीं, पूरे पाकिस्तान का कानून बन गया है। अब मुसलमानों को यह हक मिल गया है, जहां मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक आएगा, आपको यह हक मिल गया है कि आप अगर कोई खातमुन नबीयीन न लिखे, आप उससे पूछ सकते हैं भैया क्यों नहीं लिखा है। वो कहे मेरी मर्जी, मैं लिखूं ना लिखूं, आप कह सकते हैं कि अब मर्जी नहीं है, अब पाकिस्तान का कानून है, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आई आई टीएलपी, आई 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 छाई छाई। जनाब आखिरी बात है, आखिरी लम्हात है, ये करारदाद अभी पास नहीं हुई है, ये 15 जून 2020 को अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने करारदाद पास की है। कब? 15 जून 20 को, अब पिछले इसी महीने में, इस महीने में अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह इसी करारदाद का हवाला देते हुए, क्योंकि ये करारदाद तो पास हो गई थी ना, इसी का हवाला देते हुए अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने एक और करारदाद पेश की और मुत्तफिका ये करारदाद मंजूर हो गई। क्या? वो ये कि
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के हवाले से कुरानी आयात और अहादीस मुबारका। कुरानी आयत मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। अहादीस मुबारका और खत्म नबूवत से मुताल्लिक कुरानी आयात तमाम सरकारी दफातर के माथे पर और बशमूल सिंध असम्बली के सुनहरी अल्फाजों से लिखा जाएगा। क्या बात। सुनहरी अल्फाजों से लिखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध असम्बली के उस जगह को भी अभी खास कर दिया गया कि कहां लिखा जाएगा। अनकरीब वहां पे लिखा होगा अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व नबी। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वालों, अल्हम्दुलिल्लाह ये पंजाब असम्बली में तो तहरीर, ये हदीस पाक को तहरीर कर दिया गया है, मगर सिंध असम्बली की एक अलग किस्म की करारदाद थी जो फकीर ने पेश की। वो क्या कि तमाम सरकारी इदारों में भी फिर इसी तमाम सरकारी इदारों वाले करारदाद को पंजाब असम्बली में दोबारा पास किया गया और हवाला दिया गया सिंध असम्बली का। अल्हम्दुलिल्लाह हवाला दिया गया सिंध असम्बली का कि सिंध असम्बली में इस तरह पास किया गया है, हम भी इस तरह पास कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने अब इतनी देर तक आपके जागने का और बहुत कुछ समात करने का सही माना में फायदा तब है कि जब आप अपने इलाकों में काम करेंगे। आप अपने बस्तियों में, इलाकों में, यूसीज में, वार्ड के अंदर, ब्लॉक के अंदर, चार्ज के अंदर, जो जो आपके यहाँ हैं, आप उन इलाकों में जाके काम करेंगे। अगर आज आपने जाके आज बयान सुन लिया, फिर दोबारा जब खिताबत का कोई मामला आ गया, कोई जलसा हो गया, कोई जल हो गया, आप आएंगे, फिर बैठेंगे, फिर नारा लगाएंगे, सुभान अल्लाह, ये भी कबूल है, बिल्कुल कबूल है। मगर अगर आपको वाकईयतन दीन को तख्त पे लाना है तो इनकी नींदों को हराम करना है। आपने जाना है, दस्तक देना है, अपने जात के लिए नहीं, सरकार के दीन के लिए पैगाम देना है। आप इंसानी एक फितरत है कि मैं दस्तक कैसे, मैं यही बात कर रहा हूं, बिल्कुल यही बात कर रहा हूं। ये बूढ़ा हो या जवान हो या इमाम हो या खतीब हो या मुअज्जिन हो, वो जाए घर घर जाके दस्तक दे। आए कोई घर का बड़ा फर्द आए तो आप उनको ये कहें कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आए हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से। आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम भी उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं, तो कलमे का तकाजा ये है कि कलमे वाले का निज़ाम पाकिस्तान में आए। बस हम ये दावत देने आए हैं। आप बताएं ये दावत हमारी दुरुस्त है या गलत? यकीनन दुरुस्त है। दुरुस्त है तो बस फिर आप ये लें, ये फॉर्म फिल करें, हम इसी पे काम कर रहे हैं। आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल हो, उसका नंबर लें, उसका पता लें। मगर बेहतर यही है कि जिस गली में जाएं उस गली में अपना कोई साथ रखें, क्योंकि अपने वालों को कोई एक गली में जो रहता है उसको गली वाले 50 गली, अब फर्द में से 25 तो जानते होंगे ना। अब वो जानते हुए हो जाएगा, साथ देख के जाएगा तो अच्छा पैगाम जाएगा। ये आपको इसको जूम आना मत लीजिएगा, यहां से सुन के वहां से निकालिएगा मत, इस पे आप अमल कीजिएगा। फिर जब कभी जिंदगी रही हम आएंगे, आपके जिम्मेदारान से पूछेंगे, तो इंशाल्लाह इसका बहुत 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 अच्छा फायदा निकलेगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।